हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आपको टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे आप रिप्लाई जरूर करना। आज हम वापस निकोलो मैकियावेली के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आधुनिक युग के विचारक के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी विशेषताओं का हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, और आज हम उनकी आलोचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थोड़ा सा हम वापस रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मैकियावेली का जन्म जो है वह ज्ञान और बुद्धि के काल में हुआ था, जिसको पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। उस समय मैकियावेली इटली की जो है वह सामाजिक स्थिति से बहुत जो है वह प्रभावित था। मतलब उसने इटली में जो है वह समाज में ऐसी घटनाएं देखी जिसके कारण उसने अपने विचारों की जो है वह अभिव्यक्ति की है। उस समय इटली जो है वह 5 राज्यों के अंदर विभक्त था। उसमें है फ्लोरेंस, जहाँ पर मैकियावेली का जन्म हुआ था, नेपल्स, रोमन, मिलान एंड वर्जिस। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, मैंने आपको पहले वेनिस लिखाया था, वर्जिस नाम है, और मिलान की डची, इसको मिलान भी बोल सकते हैं और मिलान की डची भी बोल सकते हैं। तो इटली 5 राज्यों के अंदर विभक्त था। उस समय इटली का एकीकरण नहीं हुआ था, जबकि पश्चिमी जो यूरोप के देश हैं उनका एकीकरण हो चुका था। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड सभी का एकीकरण उस समय हो चुका था। वहाँ पर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। मैंने बताया था कि फ्रांस में भी जो है वह लुई 11वें का शासन था, और इंग्लैंड में भी जो है वह हेनरी का शासन था। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। तो मैकियावेली ने सोचा कि भाई इटली का भी जो है वह एकीकरण होना चाहिए, इटली में भी जो है वह निरंकुश राजसत्ता जो है वह स्थापित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इटली पर उस समय जो है वो पोप का बोलबाला था, चर्चवाद था, सामंतवाद था। पोप के नियंत्रण में जो है वह इटली के सभी राज्य थे। उस समय फ्लोरेंस पर पश्चिमी यूरोप के देश है स्पेन, उन्होंने जो है वह आक्रमण कर दिया था। तो पोप ने यह घोषणा की कि स्पेन ने फ्लोरेंस पर आक्रमण क्यों किया है, क्योंकि जो इटली का शासक है जिसका नाम है सावरोदोला जिसका नाम है, उसकी नीतियाँ जो है वह गलत है। उसकी धर्म के प्रति जो है वह आस्था नहीं है, मतलब उसकी जो नीतियाँ गलत है, उसकी विधियाँ गलत है, धर्म के प्रति उसकी आस्था नहीं है, उसके जो कर्म है वो काले हैं। उसके कारण ही जो है वह स्पेन ने जो है वह फ्लोरेंस पर आक्रमण किया है। तो उसने जनता को भड़काने का काम किया पोप ने, और जनता ने जो है वह रुष्ट होकर उस इटली के शासक को जो है वह जिंदा जला दिया। और कुछ बुक्स में उल्लेख मिलता है कि उसे फांसी की सजा जो है वह दी गई थी इटली की जनता के द्वारा। यानी कि पोप के कहने पर इटली की जनता ने उस शासक को जो है वह क्या किया था, जिंदा जला दिया था। या कुछ किताबों में ये भी मिलता है कि उसे फांसी की सजा दी गई थी सावरोदोला को। तो मैकियावेली ने इन घटनाओं को जो है वह देखा था। तो मैकियावेली ने अपने विचार व्यक्त किए कि राजा को जो है वह शक्तिशाली होना चाहिए, चालाक भी होना चाहिए, और राजा जो है वह बल का भी प्रयोग करे। राजा को जो है वह धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, धर्म और नैतिकता से अलग रहकर वो अपनी बातें करे। वह अपनी बातों को मनाने के लिए उचित अनुचित किन्हीं भी साधनों का प्रयोग जो है वह कर सकता है। उसने कहा कि मनुष्य एक जो है वह असामाजिक प्राणी है, अनैतिक प्राणी है, खूंखार है और स्वार्थी है। ओके बच्चों, तो ये मैकियावेली ने उस समय की परिस्थितियों को देखकर अपने निर्णय जो है वह, अपनी बातें जो है वह रखी थी। अब हम सब जानते हैं कि मैकियावेली की फेमस बुक है द प्रिंस, जिसको मैकियावेली ने लिखा था 1524 ईस्वी में, और उस बुक का पब्लिकेशन है ना मैकियावेली ने किया था 1532 के अंदर जो है वह पब्लिकेशन हुआ था। 1532 के अंदर पब्लिकेशन हुआ था। हालांकि मैकियावेली की डेथ जो है वह 1527 में हुई थी। तो उनकी डेथ के बाद में जो है वह इस बुक का प्रकाशन हुआ था। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर? अब प्रिंस में जो है वह मैकियावेली ने ओनली मेडिची वंश के बारे में बताया था। स्पेन का था मेडिची वंश, जिसका आधिपत्य जो है वह इटली पर हो गया था। उसके बारे में जो है वो उसमें प्रिंस के बारे में बताया गया है। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली के आधुनिक जनक के रूप में जो हमने विशेषताएं पढ़ी थी, उनकी आलोचनाएं किन आधार पर की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अध्ययन पद्धतियों की त्रुटियां। फर्स्ट है अध्ययन पद्धतियों की त्रुटियां।
मैंने बात की थी कि आधुनिक युग का जनक मैकियावेली को क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने हिस्टोरिकल मेथड का भी यूज़ किया है, उसने ऑब्जर्वेशनल मेथड का भी यूज़ किया है, उसने साइंटिफिक मेथड का भी यूज़ किया है। अगर हम प्लेटो और अरस्तु की बात करते हैं तो उन्होंने ओनली निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का यूज़ किया है, जो पुरानी अध्ययन पद्धतियाँ हैं। लेकिन मैकियावेली ने कंपैरेटिव मेथड का भी यूज़ किया है, तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, व्यवहारिक अध्ययन पद्धति, सभी अध्ययन पद्धतियों का उन्होंने यूज़ किया है। लेकिन मैकियावेली ने हिस्टोरिकल मेथड का यूज़ किया है, तो हिस्टोरिकल मेथड के जो निष्कर्ष है वो सही आधार पर नहीं निकाले हैं। ओके, क्योंकि मैकियावेली ने अपने जो विचार है, अपने कंसेप्ट है, उनको पहले से सत्य मान लिया है और उन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वो इतिहास के द्वारा जो है वो उनको वेरीफाई करते हैं या उनकी पुष्टि जो है वो करते हैं। जो भी इतिहास की जो बातें हो चुकी हैं उनको लेकर जो है वो अपने सिद्धांतों को जो है वो वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। यानी कि मैकियावेली ने हिस्टोरिकल मेथड को भी सही तरीके से नहीं पढ़ा है। इन अध्ययन पद्धतियों का उन्होंने यूज़ तो किया है, लेकिन इन अध्ययन पद्धतियों की सही तरीके से उन्होंने प्रयोग जो है वह नहीं किया है। इतिहास के निष्कर्ष जो है उन्होंने सही तरीके से नहीं निकाले हैं। केवल अपने विचारों को सही मानकर ही उन्होंने इतिहास के एग्जाम्पल देकर अपने विचारों को प्रूव करने की कोशिश की है। दूसरा है मानव स्वभाव संबंधी दोष। मैकियावेली ने मानव के केवल दोषों की वर्णन किया है। मैकियावेली ने ये बताया कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, स्वार्थी है, क्योंकि इस टाइप की जो बातें उसने मेडिवल पीरियड में देखी है। क्योंकि सावरोदोला को जो है वह सावरोदोला को जिंदा जला दिया गया था। तो केवल उसने मानव स्वभाव के जो है दोषों की वर्णना की है। मानव में गुण भी होते हैं, उन गुणों की पूरी तरीके से मैकियावेली ने अवहेलना की है। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन। मैकियावेली ने एक और राजनीतिज्ञ के लिए अपने सिद्धांत बताए हैं, दूसरी ओर नागरिक के लिए भी अपने सिद्धांत बताए हैं। तो उस टाइप से उसने दोहरे मापदंड की बात की है। उसने बताया है कि भाई राजा को जो है छल कपट प्रचंड सभी तरीकों का यूज़ जो है वह करना चाहिए। गैर उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का जो है वह प्रयोग करना चाहिए। लेकिन और बेसिकली जो है वह राजनीति के अंदर कोई भी व्यक्ति मैकियावेली के सिद्धांतों को ही फॉलो करता है आज के टाइम, लेकिन ये चीज़ें जो है वो नैतिक रूप से सही नहीं हो सकती है। नैतिक रूप से जो चीज़ गलत है वो राजनीतिक रूप से वो चीज़ें जो है वह सही नहीं हो सकती है। इस बारे में जो है वो फॉक्स ने भी कहा है कि नैतिक रूप से जो गलत है वह राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि चोरी करना पाप है, लेकिन राजनीति में वो जायज़ है ना। छल कपट करना गलत है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में जो है वो क्या है, जायज़ है। तो इस टाइप से जो है मैकियावेली ने दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन किया है। फिर मैकियावेली ने जो है वह ओनली यथार्थवाद के बारे में बात की है, आदर्शवाद की उपेक्षा की है। मैकियावेली ने यथार्थवाद के बारे में बताया है, उसने जो कुछ देखा है, जो अपने चारों ओर घटित हो रहा है, उन्हीं बातों को अपने विचारों के अंदर उसने प्रतिपादित किया है। लेकिन एक अच्छे जो है वो पॉलिटिकल फिलोसोफर को आदर्श की बातें कहीं ना कहीं स्थापित करनी चाहिए, और मैकियावेली के विचार जो है वो आदर्शवादिता से बहुत दूर है। मैकियावेली के जो विचार है वो आदर्श से बहुत दूर है, जबकि पॉलिटिकल फिलोसोफर को कहीं ना कहीं आदर्श की बातें जो है स्थापित करनी चाहिए। फिर मैकियावेली ने जो है वह राष्ट्रीयता, संप्रभुता, नेशन स्टेट शब्द की जो है वह बात तो की है, लेकिन सही तरीके से उनकी व्याख्या नहीं की है। मैकियावेली ने कहीं पर भी नेशन स्टेट की सही तरीके से व्याख्या नहीं की है, संप्रभुता के बारे में नहीं बताया है, राष्ट्रीयता के बारे में नहीं बताया है। उसने केवल यही माना है कि राज्य सर्वोपरि संस्था है और हर मनुष्य है, व्यक्ति है, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो सभी जो है वह क्या होते हैं कि राज्य के अंदर रहकर, है ना, राज्य के अंदर रहकर अपना विकास कर सकते हैं और अपनी जो है वह अपने कार्य को जो है वह अच्छी तरीके से कर पाते हैं राज्य के अंदर रहते हुए। लेकिन इस तरह से उन्होंने कहीं पर भी इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? ये है मैकियावेली के आधुनिक जनक के रूप में उनकी जो आलोचनाएं की गई है वो, ये सारे आपकी बुक में दी गई है। आप एक बार पुखराज जैन की बुक
बुक को पढ़ना और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ओके बच्चों, थैंक यू।